नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सर्वजित मोबाइल रिपेयरिंग आईफ़ोन एंड एंड्रॉयड फिक्सेस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईफ़ोन 15 ओवरहीटिंग को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। ये देखिए, इसमें हाई करंट ले रहा है। जैसे ही हम डीसी को कनेक्ट करते हैं, हाई करंट लेता है और बैटरी कनेक्टर के नीचे वाला एरिया में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जैसे ही इसको कनेक्ट करके ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आपको थर्मल से चेक करके दिखाता हूँ इसमें मैं। आप देखिएगा, अब जैसे ही इसको ऑन करूँगा मैं, ये देखिए पूरा एरिया गर्म हो रहा है। अगर इसे मैं चार्जिंग में लगा के छोड़ दे रहा हूँ तो फ़ोन ऑन तो हो रहा है, बट इतना ज़्यादा गर्म होता है जैसे कि फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा गर्म होता है। तो ये कैसे रिपेयर होता है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बता देने वाला हूँ। लेयर निकालने से लेके रिवॉल्विंग से लेके एक्स वाई जेड सब कुछ। तो थोड़ा सा वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग में दिखाया हुआ है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, क्योंकि इसमें कंप्लीट वीडियो है ये। लेयर निकालना, क्लीन करना, रिवॉल्व करना, ट्रेसिंग, फिर वापस रीइंस्टॉल करना। तो नॉर्मल करता तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जा रहा था ये, तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया इसको। तो लेयर निकालते समय आपने, हमेशा कहता हूँ कि हमेशा इसका ध्यान रखना है कि आपका एसएमडी का जो फ्लो है चारों तरफ प्रॉपर घूमे, किसी एक जगह पे अपने हाथ को नहीं रोकना है, जिससे कि आपकी कोई आईसी डैमेज ना हो, कोई आईसी ड्राई ना हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ पूरे आपकी एसएमडी चारों तरफ घूमती रहे, किसी एक जगह पे ना रुके। अगर एक जगह पे 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा रुकते हैं तो आपके आईसी लीकेज होने का, ड्राई होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। बहुत सारे दुकानदारों के फ़ोन हमारे पास आते हैं, वो आईसी निकालने के चक्कर में, लेयर निकालने के चक्कर में बोर्ड को ड्राई कर देते हैं, और उसमें क्या होता है कि सारे बॉल्स अंदर से मेल्ट हो जाते हैं और सारे बाहर निकल जाते हैं। तो फिर हमारा ऑन फोन भी क्या होता है, डेड हो जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप लोग कि कभी भी आप लेयर निकालें तो उसे आराम से पूरा हीट करके प्रॉपर तरीके से निकालें, आराम आराम से निकालें। अब हमारा लेयर बाहर आ चुका है। ये लेयर बाहर आने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दें, एकदम से इस पर कोई काम ना करें। अब ये वीडियो फास्ट फॉरवर्डिंग में है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा उसे ठंडा होने दें। और इसके ऊपर का जो ब्लैक पेस्टेड है इसे आप जरूर निकाल दें। ये कंपनी हीट सिंक के लिए लगाती है, लेकिन हमारे को इसे साफ़ करना होता है, क्योंकि ये जब तक लगा रहेगा हम इसमें लेयर को हम जब बैठाएंगे तो दिक्कत आती है उसमें। तो ऊपर से भी और सीपीयू के ऊपर का भी आप क्लीन कर दें। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन शॉर्ट कहाँ पे था। अब ये अपर लेयर में तो क्या है कि कोई आईसी नहीं है, कोई पावर आईसी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसमें कोई शॉर्टिंग तो दिखाएगा नहीं, लेकिन फिर भी चेक करके देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। देखिए, इसमें कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई सप्लाई का भी सिस्टम नहीं है जो इसको सप्लाई दे सके। अब देखते हैं लोअर बोर्ड वगैरह, अगर हमारा लोअर बोर्ड शॉर्ट हुआ तो ये तो कंफर्म हो जाएगा हमारा लोअर बोर्ड शॉर्टिंग थी। अगर लोअर बोर्ड हमारा ऑन हो जाता है, लोअर बोर्ड में कोई शॉर्टिंग नहीं रहती है, तो ये क्लियर हो जाएगी शॉर्टिंग हमारी किस में है, इसके अपर बोर्ड में है। तो अभी चेक करके पता लग जाएगा, दोनों चीज़ें भी हम चेक करते हैं। अभी हमने जेट फ्लेक्स में चेक कर रहे हैं इसका कि लोअर बोर्ड का जो वीवैट की लाइन है कौन सी है। तो ये इसकी वीवैट की लाइन है, और हमने लोअर बोर्ड को ऑन करना है, हम वीवैट की लाइन पे सप्लाई देंगे। और इसी से हम इसका ये भी चेक कर लेंगे इसका ऑन ऑफ बटन कौन सा है। ऑन ऑफ बटन को हम शॉर्ट करेंगे। ये हमारा वीवैट का पॉइंट हो गया। इस पे हम वीवैट की लाइन देंगे। ग्राउंड हम कहीं भी कनेक्ट कर लेंगे, ग्राउंड से कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड को हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। और बैटरी वाला लाइन पे हम बैटरी का सप्लाई देंगे हम इस पर। और एक चीज़ और बता रहा था आपका, ये जो जेड थ्री एक्स है, इसमें ए और बी साइड होता है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन इसमें कन्फ्यूजन, ए साइड कौन सा और बी साइड कौन सा हुआ। तो जिधर का साइड सीपीयू होता है वो हमारा ए साइड होता है, और जिधर का साइड सीपीयू नहीं होता हमारा बी साइड होता है। तो जब हम लेयर में ट्रैक बनाने की कोशिश करते हैं तब हमें पता लगता है लेयर किधर से काउंट करना स्टार्ट करें। तो सीपीयू वाला साइड ए साइड होगा, चाहे बीबी सीपीयू हो या बेसबैंड सीपीयू हो, और सॉरी एपी सीपीयू हो। और जो दूसरा है वो आपका बी साइड होगा। अब देखिए, हमारा फ्रंट बोर्ड जो सॉरी सीपीयू वाला जो बोर्ड है वो ऑन है, ये हमने चेक कर लिया। तो इससे तो कंफर्म हो गया हमारा कि फॉल्ट किस में है, हमारा अपर बोर्ड में है, क्योंकि लोअर बोर्ड हमारा ऑन है। ठीक है, फॉल्ट यहाँ पे नहीं है।
अब हम इसके फ्रंट बोर्ड को चेक करते हैं। तो फ्रंट बोर्ड में ये वाला एरिया हमारा गर्म हो रहा था। ये सारा एरिया जब उस समय देखा होगा आपने, जब उसे चेक करा थर्मल से, तो ये पूरा एरिया हमारा गर्म हो रहा था। ये इसकी ऑडियो आईसी है। तो अभी इसको हम चेक करते हैं इसके आसपास का कोई कैपेसिटर शॉर्ट है क्या। तो अभी हम, जब कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो उससे हमारे को पता लगेगा। अभी हमारे को ये वाला कैपेसिटर एक शॉर्ट मिला। देखिए दोनों साइड से क्या हो रहा है, इसमें जीरो जीरो हो रहा। तो मतलब ये है कि ये वाली लाइन हमारी शॉर्ट है। अब इस लाइन में आईसी भी लगी हुई है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो उसमें से कौन सा शॉर्ट है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोजिन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इन सब पे रोजिन लगाएंगे। रोजिन लगाने के बाद उस पर हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। तो ये जो अपना Z3X है, इसमें आपका लाइनों का लाइन शो नहीं करता 13 में, 14 में, 15 में। तो हम इस पर क्या करेंगे, लेकिन ये किसकी लाइन है, ये VDD बूस्ट की लाइन है। तो हम इसे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। देखिए वोल्टेज इंजेक्ट किया तो इसमें क्या हुआ, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा है। तो ये कंफर्म हो गया हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट है, हम इसे निकाल देंगे। ये VDD बूस्ट की लाइन है ये। तो आप VDD बूस्ट की लाइन पे वोल्टेज इंजेक्ट करके हमारा कैपेसिटर शॉर्ट निकल गया। हम देखते हैं कि इसको निकालने के बाद हमारी शॉर्टिंग गई या नहीं गई। देखिए शॉर्टिंग हमारी चली गई, क्योंकि इस पर अब GR आ गया। पहले इसमें क्या हो रहा था, दोनों साइड से जीरो जीरो हो रहा था। अब शॉर्टिंग चली गई, इसकी कैपेसिटर हटा दिया आपने। तो अब मेरा क्या रहता है कि सबसे यही रिकमेंडेशन रहेगा कि जब भी आप किसी कैपेसिटर को हटा के आप उसकी शॉर्टिंग निकालते हैं, तो आप उसकी जगह पर दूसरा कैपेसिटर जरूर लगाइए। क्योंकि उस कैपेसिटर की अपनी एक वैल्यू है, उसका अपना एक काम है। कंपनी ने जो भी कंपोनेंट आपको लगा के दिया है उसका इंपॉर्टेंस है, तभी कंपनी ने लगाया है। अगर इंपॉर्टेंस नहीं होता तो कंपनी उसे क्यों अपने पैसे वेस्ट करेगी, उस पर क्यों अपना टाइम खराब करेगी। ये एक प्रोटेक्शन के लिए है। मान के चलिए इस पर लोड पड़ा है, कुछ पड़ा, तभी तो ये शॉर्ट हुआ। अगर इस पर लोड नहीं पड़ता तो ये शॉर्ट क्यों होता, लीकेज क्यों होता ये। और अगर आप इसे नहीं लगाएंगे और दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन बनी तो उसकी जगह कोई और चीज़ शॉर्ट होगा, आपकी मेन आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। तो इसलिए अपने प्रैक्टिस में, एक्सपीरियंस में बना के चलें आप कि जब भी आप कोई कंपोनेंट निकालते हैं तो उसकी जगह वापस दूसरा कंपोनेंट जरूर लगाएं, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए आपको। और इसके साथ में एक और बात कहूँगा कि अगर आपका ये मेरे वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको इसमें लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। इस पूरे वीडियो में कुछ चीज़ें और इम्प्रूव की जा सकती है तो उसके बारे में बताइए, या कोई ऐसा चीज़ जो आपको अच्छा पार्ट लगा हो, अच्छा इन्फॉर्मेटिव लाइन लगी हो, उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और किसी और विषय पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए कि इस टॉपिक पे आप बना के दें, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा करके प्रयास कर रहा हूँ मैं, ताकि आप सब के लिए हेल्प कर सकूँ मैं। जैसे होता करता रहूँगा। कोई भी लगता है तो आप उसके बारे में ज़रूर बताएं मेरे को। जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मैं प्रयास करूँगा जो भी वीडियो बनाऊँ आपको पूरा डिटेल में बनाऊँ, ताकि आपको इस पर कुछ सीखने को मिले। मैं तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा उसमें। तो ऐसा आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। बहुत सारी चीज़ें हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको कोशिश करता हूँ बताऊँ, ताकि हम टेक्नीशियन जो रिपेयरिंग करते समय जो गलती करते हैं वो गलती ना हो, इसके बारे में। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रहे और मैं आपके लिए और ऐसे ही अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करता रहूँ मैं। और जो व्यूवर्स हैं वो देख रहे होंगे तो उनके लिए भी एक है कि अगर आपका भी कोई फ़ोन ख़राब हो चुका है, उसमें कोई इशू है, अगर आप रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप हमारे शॉप पे भेज सकते हैं। अगर आप देहरादून या देहरादून के आसपास रहते हैं तो आप हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप देहरादून से बाहर हैं, आप पार्सल से भेजना चाहते हैं तो आप पार्सल से भी भेज सकते हैं। हम पार्सल से भी रिपेयर करके वापस आपको भेज देते हैं। और अगर आप देहरादून पे हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हैं। मेरे शॉप का एड्रेस है सर्वजीत मोबाइल एंड लैपटॉप केयर, शॉप नंबर 30, कैपिटल ट्रेड सेंटर, चकरोता रोड, देहरादून। मेरा मोबाइल नंबर है 9997635135, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो आप आईफोन से रिलेटेड, एंड्रॉयड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है आप हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हैं। कोई भी फ़ोन हो, कोई भी फॉल्ट हो, चाहे ग्लास से रिलेटेड हो, डिस्प्ले डैमेज है, वन प्लस का फ़ोन है, गूगल पिक्सल का फ़ोन है, मतलब सारे टाइप के फ़ोन हमारे पास रिपेयर के, आईफोन हो, आईपैड हो, मैकबुक हो, हर तरीके की रिपेयरिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। लैपटॉप हो,
तो आप हमारे शॉप पे विजिट कर सकते हैं। आपको जेन्युइन पार्ट मिलेगा और विथ वारंटी आपके हम रिपेयर करके देते हैं। अब हम इसका लोअर बोर्ड तो क्लीन कर लिया, अब अपर बोर्ड की बारी है। अपर बोर्ड भी ऐसे ही क्लीन करेंगे जैसे हमने लोअर बोर्ड क्लीन किया। क्लीन करने के बाद अब इसको हम रिवॉल्व करेंगे। क्लीनिंग में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कोई ट्रैक बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रेस करके घिस ना जाए या कोई पॉइंट हमारा निकल ना जाए। जैसे कभी कभी हमारा फ़ोन गिरा हुआ होता है तो ट्रैक लूज़ होते हैं, वो निकल जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना होता है। और जब हम क्लीन करते हैं तो हमारा पैड पे, किसी पैड पे कार्बन ना रह जाए, क्योंकि अगर कार्बन रहता है और हम रिवॉल्व करते हैं तो हमारा पॉइंट सही तरीके से कनेक्ट नहीं होता है और हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम आ सकती है। बॉल छोटे बड़े हो जाते हैं, तो जब हम लेयर को ज्वाइंट करते हैं तो भी हमारी दिक्कत आती है। छोटे बड़े बॉल में कोई पॉइंट कनेक्ट होते हैं, कोई नहीं होते हैं। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। हमारी 100% सक्सेस रिपोर्ट तभी आ पाएगी जब हमसे कोई गलतियाँ नहीं होगी। हर हर एक छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, उस पर हम काम करेंगे तो हमारा काम 100% परफेक्ट बनेगा। इसमें कोई शक नहीं है और कोई गलती नहीं होगी आपकी। इसका आप बोर्ड को देखिए क्लीन कर रहे हैं हम, आप भी प्रॉपर तरीके से क्लीन कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ क्लीनिंग इम्पोर्टेंस है। दोनों पैड को हमने, दोनों लेयर को अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया और रिबॉलिंग अच्छी होगी तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। कहीं से कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ़ोन तो उठाना हमेशा संभव नहीं हो पाता है, तो आप मैसेज डाल सकते हैं या फिर आप कमेंट में कुछ चीज़ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हर कमेंट का रिप्लाई करने का। आपका फ्लक्स, आपका पीपीडी, आपके टूल्स अच्छे होने चाहिए। अब देखिए हमारे दोनों बोन बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, लेयर भी क्लीन है, सब कुछ क्लीन है इसका। अब हम लेयर को रिवॉल्व करते हैं। आप एक्सटेंशन प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट कीजिए, उसके बाद पीपीडी को प्रॉपर तरीके से उस पर लगाइए चारों तरफ से। पीपीडी अगर सही तरीके से लगेगा तो हमारे बॉल बिल्कुल छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे। एक्सटेंसिल को प्रॉपर तरीके से अलाइन करके रखिए आप इसमें। एक्सटेंसिल आपका हिल जाता है तो भी गड़बड़ हो जाता है। और जब पीपीडी आपको लगता है प्रॉपर तरीके से सब में प्रॉपर लग गया है तो जो एक्स्ट्रा पीपीडी बचा हुआ है आप किसी कपड़े से उसको बाहर कर दीजिए, ताकि जब आप हीट मारेंगे तो वो पीपीडी वापस बॉल के रूप में कन्वर्ट होकर किसी पैड पे ना जाके टच हो जाए। फिर से क्या होगा, आपका काम बढ़ जाएगा। और इस तरीके से क्लीन कीजिए जब आप एक्सटेंसिल को उठाएं तो सारे पीपीडी बोर्ड पे कनेक्ट हो जाए, एक्सटेंसिल में लग के ना आए। अगर एक्सटेंसिल में लग के आ जाता है तो भी बॉल छोटे बड़े बन जाते हैं। आप एक्सटेंसिल को लगे लगे भी हीट मार के आप इसे लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, जिस तरीके से आपको लगता है उस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना। आप देखिए हमारे सारे बॉल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेयर पे चिपक गया है। अब इसको एक साइड से कहीं से भी स्टार्ट कीजिए हीट मारना और इसे चारों तरफ से घुमा दीजिए। आप देख सकते हैं बॉल अपने आप अपनी जगह पे चिपक के चला जाएगा, अपना जगह बना लेगा ये। बस आपका बॉल एक्सटेंसिल लाइन होनी चाहिए। अगर एक्सटेंसिल का अलाइनमेंट अच्छा है तो बॉल प्रॉपर बनेगा, आपको कोई इशू नहीं है इसमें। अगर मैं चाहूँ तो इसे शॉर्ट करके बना सकता हूँ, कट करके बना सकता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि अच्छी वीडियो बने ताकि कहीं से कोई आपको दिक्कत ना आए। मैं बोलना पड़ता है बाद में, क्योंकि वीडियो में ऑडियो में बाद में डालता हूँ, साथ के साथ स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मैं दिखा भी रहता हूँ, बता भी रहता हूँ, तो उसमें कि और ज़्यादा लंबी वीडियो आती है, बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं। तो इसलिए मैं बाद में ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें कि छोटी छोटी चीज़ पे भी आपसे मैं डिस्कस कर सकूँ, मैं कुछ बता सकूँ आपको मैं। जब वैसे आपका रिवॉल्व हो जाएगा तो उसका चारों तरफ फ्लक्स लगा के एक बार फिर से पूरे लेयर को ड्राई कर दीजिए, ताकि कोई बॉल भी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रहा होगा तो अपनी जगह पे अलाइन हो जाएगा। अब हमने अपर वाले बोर्ड पे भी फ्लक्स लगा लेंगे हम। और फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाने से भी क्या होता है, जब हम लेयर लगाएंगे तो हिलने लगता है, तो उसमें से थोड़ा सा लूज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम इसका लेयर भी आपको एसएमडी से ही लगा के दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि सबके पास
प्री हीटर नहीं होता है और आपके पास कोई फ़ोन आ गया तो आप क्या करेंगे। तो इस ट्रिक से आपके पास सिर्फ अगर लेयर रिवॉल्व करने का एक्सटेंसिल है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो देखिए रिवॉल्विंग करने का एक्सटेंसिल तो चाहिए ही, उसके बिना तो संभव नहीं हो पाएगा। बस आपका वो एक्सटेंसिल होना चाहिए। निकालने के लिए प्री हीटर को लगाने के लिए प्री हीटर की ज़रूरत नहीं है, आप एसएमडी से ही लगाइए इसको। जो ट्रिक आपने निकालने के लिए अपनाया था वही ट्रिक आपने लगाने के लिए लगाना है, कि आपकी लेयर प्रॉपर ड्राई हो, चारों तरफ से आप लगाएं, आपका हाथ घुमाते रहें, हाथ रोके ना कहीं पे। और जब आपका बॉल पूरा मेल्ट हो जाए तो हल्का सा उसे, जैसे हम आईसी को सेक करते हैं ऐसे ही आपने लेयर को भी सेक करना है। अगर आपका लेयर सेक हो जाता है, हल्का सा हिल जाता है, मतलब ये है कि अपने स्थान पे बैठ गया, उसका जो पोजीशन अपनी पोजीशन पे बैठ गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसे फिर आप आराम से ठंडा होने दीजिए। एकदम से चलते हुए हीट बोर्ड को बाहर नहीं निकालना आपने, उसे थोड़ा सा वेट करना, या फैन से उसे ठंडा कर लीजिए। उसके बाद आप लेयर को बाहर निकालिए। जैसे कि आपने देखा मैं भी वेट कर रहा हूँ, फैन से मैंने इसे ठंडा कर लिया। जैसे अभी हमने पूरे लेयर को ड्राई किया, अच्छे तरीके से बॉल मेल्ट हो गया, लग गया, और एकदम से आप उसे जल्दीबाजी में उठा लेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा या फिर निकल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए हमारा लेयर कैसे बना है, बिल्कुल एक्यूरेट बना है, सारे बॉल अपनी जगह पर कनेक्टेड हैं। अब इसको डायरेक्टली ऑन करने से पहले एक बार डीसी से चेक कर लीजिए। सीधे बैटरी और चार्जर नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप लेयर लगाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो एक बार डीसी से चेक कीजिए। कोई शॉर्टिंग होगी तो आपको एकदम से पता लग जाएगा। आप बैटरी से लगा के चार्ज लगा के रखते हैं, कोई शॉर्टिंग होता है आपको पता नहीं लगता, वोल्टेज लगातार जा रहा होता है। तो एक बार डीसी से पहले चेक कीजिए। देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, तो मतलब हमारा लेयर सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले क्या हो रहा था, हम कनेक्ट करते ही हाई वोल्ट पे जा रहा था, लेकिन अब हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो रहा है। तो हम इसको प्रॉपर पैक कर देंगे, कोई नहीं इसमें। अब इसका मैंने असेंबलिंग डिसेंबलिंग का वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि वीडियो हमारी वैसे ही बहुत लंबी हो जाती है। असेंबलिंग डिसेंबलिंग का बनाऊंगा तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे तो उसके वीडियो बड़े होते हैं, मैं इसलिए अटैच नहीं करता हूँ। अगर आपको लगता है कि अलग से आपको असेंबलिंग डिसेंबलिंग का वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं, आपको मैं असेंबलिंग और डिसेंबलिंग का भी प्रॉपर वीडियो बता दूंगा। जिस मॉडल का चाहिए आपको, उस मॉडल का आपको बना कर दे दूंगा, कोई इशू नहीं उसमें। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, असेंबलिंग डिसेंबलिंग तो आप लोग कर ही लेंगे, और नहीं करते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जिस मॉडल का आप कहेंगे। अब चेक करते हैं हमारा फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। देखिए चार्जिंग एम्पियर प्रॉपर ले रहा है, फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। ऑन तो ये पहले भी था, लेकिन क्या होता है ओवर हीट हो रहा था, और चार्जिंग एम्पियर में बहुत ज़्यादा फ़ोन गर्म हो जाता था, ऐसा लगता था कि ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ऑन हो चुका है। आप इसे प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। तो ये रहा हमारा पूरा आईफोन 15। शॉर्ट था, वी बूस्ट क्लाइंट शॉर्ट थी इसकी, और पूरा फ़ोन गर्म हो रहा था, जो कि पूर्ण रूप से रिपेयर हो चुका है पूरा कम्प्लीटली। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।